एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 58 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 57 में हमने सेकंड टाइप को स्टार्ट किया था, जो कि जब रेजोल्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर मुश्तमिल हो। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ाएंगे, उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था बेटा। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ चुकी होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो जिन बच्चों ने तो बेटा प्रैक्टिस कर ली है तो इंशाल्लाह उनके लिए अब मज़ीद प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चे किसी वजह से प्रैक्टिस बेटे नहीं कर पाए हैं तो वो प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्वेश्चन क्या है। जी 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर है 3। 9 ओवर में आप लिखेंगे x-1 है इंटू x+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही बेटा इसको डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है कि उसकी डिग्री 0 है। नीचे x+2 की पावर 2 है तो ये डिग्री 2 होगी, और x-1 के ऊपर होल पावर 1 है तो एक डिग्री इसकी होगी, तो 1 + 2 3। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 0 है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके बाद बेटा आप नीचे इसकी टाइप को देखते हैं। x-1 लीनियर फैक्टर है, x+2 भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर की वजह से रिपीटेड है, यानी लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स वाली टाइप है, यानी टाइप नंबर 2 है। जी इसको लेट बेटा करना है हमने। लेट करने का मेथड आपको बताया था। 9 ओवर x-1 है और x+2 का बेटे होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू, अब आपने इसको लिखना है a। आप चाहें तो लेट करते हुए x+2 रिपीटेड वाले को पहले ले आएँ और जो डिफरेंट उसको बाद में लिख लें। ज़रूरी नहीं है, आप इसको जैसे दिया हुआ है एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे होगा। फिर ये हमारे पास आ जाएगा x-1 आ जाएगा a के नीचे, और प्लस हमारे पास आ जाएगा b। अब उसके बाद हमने रिपीटेड को लिखना है, तो आप लिखेंगे x+2 की पावर 1 प्लस आप लिखेंगे c और x+2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी एक दफ़ा आपने इसको पावर 1 के साथ बेटे लिख लेना है और एक दफ़ा पावर 2 के साथ लिख लेना है। अब देखिए, अगर ये पहले हम लिखें तो a b के नीचे आ जाएंगे, अगर बाद में लिखें तो b c के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल आपने इन दोनों में से a की पावर 2 लिखनी होती है। तो हम पहले पावर 1 लिख लेते हैं, फिर पावर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ईजी रह जाता है। अब ये हमारे पास जब लेट हो गया, इससे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर, वी गेट, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है हम डायरेक्ट रिजल्ट बेटा लिख रहे होते हैं। न्यूमरेटर आ जाएगा 9 =
ए इंटू, अब देखें जब ये दोनों फैक्टर यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आप ये इसको इधर ही लिखा रहने दें और रफली देखें, x माइनस वन आप लेकर देखें तो ये x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा ना, कितना रह जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसे a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस टू का होल स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहरहाल ये भी इसका एक तरीका होता है, तो या आप रफली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाएगा हमारे पास b आ गया जी। b में आप देखें कि जब ये दोनों b के साथ होंगे ऊपर तो x प्लस टू है नीचे, तो एक x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा, और x प्लस टू यहाँ पर पावर टू है, जब ऊपर होंगे दोनों, एक नीचे x प्लस टू पावर वन के साथ है, वो एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो इस तरह से b के साथ दोनों फैक्टर ही बेटा आ जाएंगे। अब प्लस आ जाएगा c इंटू, अब देखेंगे जब ये दोनों यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये x प्लस टू का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कि बचेगा क्या x माइनस वन, तो आप इसके साथ x माइनस वन लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 होगी, और ये आइडेंटिटी इक्वेशन होगी जी, ठीक है बेटा। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं, आपको पता है, तो कंपेयर करने के लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा आगे सॉल्व करना होता है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 9, तो एज इट इज़ ही लिख लें आप, तो 9 इज इक्वल टू, आप a को एज इट इज़ लिख लें और x प्लस टू का स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, ठीक है बेटा। तो x प्लस टू का जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला बेटा अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस टू का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब प्लस टू ए भी लिखना आपने, प्लस टू ए बी हमारे पास 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x बेटा जी आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसका आंसर आता है। x प्लस टू का जब स्क्वायर आप एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2a भी करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा प्लस बी इंटू, जी बेटा x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस वन को और प्लस टू को आपने कंबाइन कर लेना है। जब कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये माइनस वन है और ये प्लस टू है, तो आंसर आ जाता है प्लस वन। तो आप लिखेंगे प्लस वन, साथ एक्स लिख लेंगे, तो ये 1x बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। और प्लस आ जाएगा c, और c को आप x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी तरह से ही लिखा रहेगा, जिससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक जो है वो गुजारा हो सकता है, यहाँ तक कंपेयर किया जा सकता है और समझ बेटे आ जाती है बच्चों को, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है ताकि हमें समझ आ जाए। जब यहाँ तक लिख लिया, अब आते हैं लीनियर फैक्टर आपने बेटा पुट करने हैं, और एक हमारे पास x माइनस वन है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। पुट कीजिए, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे आप बेटा पुट करेंगे x की वैल्यू 1। अब देखिए जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन में, वहाँ पे x नहीं है, तो ये इजी क्वेश्चन है। 9 इज इक्वल टू 9 तो एज इट इज ही रहेगा। अब आपने राइट साइड पे आना है और x की जगह पे -1 पुट कर देना है, जी बेटा। ये आ जाएगा a इंटू, ये हमारे पास x की जगह आ जाएगा 1 और प्लस आ जाएगा 2, ऊपर होल स्क्वायर है, और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा b, ये x माइनस वन को 0 कर देंगे आप, x प्लस टू एज इट इज़ ही रहने दें, इसको अभी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पुट कर भी देंगे तो फिर भी ये 0 होगा, और प्लस हमारे पास क्या c इंटू एक्स माइनस वन कितना है 0, तो x माइनस वन को आप यहाँ पे 0 डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। अब बुक में अगर आप देखें बेटा जो एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं उन्होंने इन टर्म को लिखा ही नहीं सिरे से, तो बहरहाल यहाँ पे समझ आ जाए आपको, इसलिए बेटा मैंने लिख दिया। अब ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये बेटा 3 का स्क्वायर होगा, प्लस
और या b इंटू जीरो जीरो होता है इंटू बेटा x प्लस टू, जो भी एक्सप्रेशन होगी वो भी जीरो हो जाएगी, प्लस c इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, प्लस जीरो करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे जीरोस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू जी 3 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया 9, तो ये बेटा 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा a। तो इस तरह से आप 9 को 9 से कट कर देंगे, 1 आ जाएगा, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए लीनियर फैक्टर कौन सा है, x प्लस टू, अब वो x प्लस टू अब पुट कर देंगे। ठीक है जी, नाउ पुट x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब अगेन आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल नहीं है, तो दैट्स वाई 9 इज इक्वल टू 9 एज इट इज़ रहेगा और हमारे पास आ जाएगा a इंटू, अब यहाँ पे x प्लस टू बेटा 0 के लिया हमने, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस आ जाएगा b इंटू, आप इसे x माइनस 1 एज इट इज़ लिख दें और x प्लस टू की जगह आप 0 पुट कर देंगे और प्लस हमारे पास आ जाएगा c इंटू जी बेटा x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा -2 और ये -1 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि 9 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 इंटू x माइनस 1 0 होगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इस टर्म में ये सारी की सारी 0 हो जाएगी। अब आ जाएगा प्लस हमारे पास है c इंटू -2 -1 को कंबाइन कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा -3 होगा। ठीक है, अब 0 प्लस 0 0 0 सम करेंगे, किसी में कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट्स वाई 0 को हम यहाँ से इग्नोर कर रहे हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू -3c होगा। अब नेगेटिव c -3 इधर बेटा हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर आप डिवाइड कर देंगे, तो ये इसको आप कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आता है, 9 को किया तो 3 आ जाएगा, ये नीचे बेटा -1 है, इट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आ जाएगी c इज इक्वल टू -3, तो c की वैल्यू ये नेगेटिव में आ गई। ठीक है बेटा, दो वैल्यू तो हमने पुट करके वैल्यूज लीनियर फैक्टर को फाइंड आउट कर ली हैं। अब थर्ड वैल्यू के लिए क्या करते हैं बेटा, आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं इन द इक्वेशन नंबर 3 जी। अब आप इक्वेटिंग या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट coefficients of x square in equation 3 जी बेटा। इक्वेशन नंबर 3 में एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट आपने कंपेयर करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स स्क्वेयर नहीं था, बट राइट हैंड साइड पे है, तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट या राइट में से जो मैक्सिमम होगी, वो जो पावर होगी उसी को आपने बेटा कंपेयर करना है। ठीक है जी, अब देखें कि लेफ्ट साइड पर जो टर्म मौजूद ना हो, मसलन एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। मसलन आप यूँ भी कह सकते हैं, अब मैं इसको 0x का स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0x स्क्वायर मीन 0 ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये टर्म यहाँ पर जो मौजूद नहीं है, तो वो उसका कोएफिशिएंट आप 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की बेटा ज़रूरत है। अब लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो टर्म वहाँ पर क्या है, 0 है, तो आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर बेटा बनता है, ए को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, ए होगा। अब आगे किसी भी टर्म के साथ स्क्वायर नहीं बनता तो वो इग्नोर हो जाएंगे। अब बी एक्स का स्क्वायर है बेटा, जब b को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, b, तो प्लस हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, b।
अब आगे और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं बनती है और यहाँ पर भी कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, दैट्स वाई ये 0 इज इक्वल टू a प्लस b आ जाता है। यही असल में जब आपने वहाँ पे लिखना है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3, तो हम इसको लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये कैसे आता है। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, दैट्स वाई उसको 0 बेटा कोएफिशिएंट लिखा हमने। राइट साइड पर हर एक्स स्क्वायर के साथ आप देखें, इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ b है, तो यहाँ पे एक्स वाली स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पर a प्लस b यहाँ से हमने बेटा लिखे हैं, ठीक है। वहाँ पे साथ लिखना ज़रूरी नहीं है, वो समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको, बेशक ये इसको रेज कर दें। अब आपने ये एक्चुअली इसको यहाँ पर लेके आना है, ठीक है जी। अब आप देखिए कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे बिकॉज हमने फाइंड आउट किया हुआ है और a कितना है 1 है। देयरफॉर अब हम ये करेंगे कि a की जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस आ जाएगा b, 1 को आप शिफ्ट कर दीजिए, -1 इज इक्वल टू b आ जाएगा और इट मीन्स हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, तो ये b की बेटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो a b c तीनों की वैल्यू जब नॉन होगी तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में। जी बेटा इक्वेशन 1 को मैं रीराइट करने लगा हूँ, 9 ओवर x माइनस 1 का बेटे होल स्क्वायर होगा इनटू है, सॉरी ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू a की बेटा वैल्यू कितनी है 1 आ जाएगा, 1 ओवर ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 है और प्लस हमारे पास b है और b की वैल्यू बेटा कितनी निकली है -1 और ओवर में हमारे पास क्या है b के x प्लस 2 है और प्लस c है और c की बेटा वैल्यू कितनी है -3 और ओवर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो इधर ही इनके साइन चेंज कर लें या बेटा आप इसको लिख सकते हैं 9 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है माइनस बेटा आ जाता है, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाता है, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर बेटा 3 कंप्लीट होता है। 2 वैल्यू पुट करके निकाली हैं, एक वैल्यू हमने इक्वेट करके बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वेट करके फाइंड आउट किए हैं, देन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके पार्शियल फ्रैक्शन बेटा हमने बना लिए हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी जी बेटा। हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, x की पावर 4 प्लस 1 है ओवर बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है। तो ऊपर x की पावर बेटा 4 है, डिग्री कितनी है 4 है, नीचे एक्स स्क्वायर को x से बेटा मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री लेस है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेना है। अब उसके बाद आपको पता है बेटा जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो फिर सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन होती है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन के बाद आप इसको रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन एक बनेगी उसको बेटा आगे पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये x की पावर 4 है और प्लस 1 है ओवर x की पावर 2 है हमारे पास और इनटू x माइनस 1 है, ये बेटा आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 है, इधर x को मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर बेटा आ जाएगी 3 और माइनस x की पावर आ जाएगी 2, तो इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा जी जो फ्रैक्शन जो है वो बनती है। अब आइए इसको लॉन्ग डिवीजन से देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
जी बेटा, सबसे पहले x की पावर 4 है और प्लस हमारे पास है 1। आप इसको x की पावर 4 प्लस 1 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 के साथ। ठीक है बेटा जी। अब आप देखिए कि x की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर x की पावर 4 आ जाए। ठीक है बेटा, तो वो ज़ाहिर है x की पावर 1 है, या x की पावर 4 में से 3 माइनस किया तो कितना आता है 1, तो x की पावर 1 के साथ। तो आप इसे x की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 1 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर बेटा आ जाएगी 4। अब x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा माइनस x की पावर 3 बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 आता है। अब ऊपर x की पावर 3 नहीं है तो उसी लाइन में थोड़ा आगे करके आप इसको x की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर दें। ये पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा हमारे पास। अब इसको आप लिख लें, x की पावर 3 को पहले लिख लें और ये प्लस 1 को बाद में ले आए। ठीक है बेटा, अब आपने देखना है ये भी x की पावर 3, ये भी x की पावर 3, अब इनकी डिग्री अभी सेम है, तब तक डिवाइड करते रहें जब तक रिमाइंडर की डिग्री लेस नहीं हो जाती। अब आप देखें कि x की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर x की पावर 3 आ जाए, डेफिनेटली वो 1 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1। अब आप इसे 1 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर बेटा 3 आ जाएगी और माइनस x की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, जब आपने लिख लिया अब उसके बाद आपने ये करना है, चूँकि ऊपर x की पावर 2 नहीं थी उसी लाइन में थोड़ा आगे करके लिखना होता है। अब ये माइनस है, साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये x की पावर 3 पॉजिटिव थी, अब ये क्या होगी है नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे हमारे पास बेटा जी आ जाएगा ये x की पावर 2 और प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 2 है और इधर x की पावर 3 है। अब ये पावर बेटा उससे कम हो चुकी है। जब पावर कम हो चुकी है तब आपने इसको स्टॉप कर देना है। तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बेटा लिखा जा सकता है, आपको बताया हुआ है बेटा कि ये अब आप लिखेंगे x की पावर 4 और प्लस 1 है, ऊपर आ जाएगा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 है और इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन कितना है x प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x प्लस 1 आ जाएगा प्लस। अब आगे आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कितना बेटा आया x की पावर 2 प्लस 1, और ओवर में क्या लिखेंगे, ओवर में डिवाइजर x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 बेटा जी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो पार्ट ये वाला बना है, इस पार्ट को आप देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल वाला पार्ट आ गया और उसके साथ हमारे पास ऊपर हमारे पास x की पावर 2 डिग्री 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर मैक्सिमम जो बेटा पावर है वो x की 3 है यानी डिग्री 3 है, तो ये क्या बन जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है। अब हमने इसको नाम दे लेना है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। अब आप इसको लेट कर लें, लेट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 है और ओवर में तो ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। x स्क्वायर को जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर बेटे x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है जी। अब x स्क्वायर रिपीट हो रहा है तो आप लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा a ओवर x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा b ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बेटा x की पावर 2 x की पावर 1 लिखेंगे, फिर x की पावर 2 लिखेंगे आप, यानी x स्क्वायर है तो x रिपीट हो रहा है तो दैट्स वाई रिपीटेड वाली फॉर्म के मुताबिक आप इसको लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 वी गेट। जी बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू, जब ए के साथ बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स आ रहा होगा और साथ एक्स माइनस 1 आ रहा होगा, प्लस बी है और बी के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बेटा एक्स माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी है इंटू, जब आप एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 को, तो एक्स माइनस 1 बेटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3, इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम बेटा दे लेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाए 2 लीनियर फैक्टर हैं और एक एक्स है, तो पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अच्छा, अब इसको क्योंकि स्केयर वगैरह नहीं है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, इधर ही बेटा कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर लें वैल्यू, तो ये बेटा आ जाएगा 0 का स्क्वेयर होगा प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू आ जाएगा 0 और एक्स माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस बी इंटू 0 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स का स्क्वेयर है तो आप 0 का स्क्वेयर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, 0 का स्क्वेयर 0 होता है, 1 में ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 0 इंटू ए 0 होता है, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस बी इंटू माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 किया तो माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, प्लस सी है, 0 का स्क्वेयर 0 होता है, सी से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। अब ये हमारे पास 0 को इग्नोर कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से b की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है माइनस 1। अब आप दूसरा आप देखें, सेकंड हमारे पास लीनियर फैक्टर है x माइनस 1। नाउ पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन G3, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अब आज 1 है, 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 1 है और a इंटू 1 आ जाएगा और x माइनस 1 की जगह आप 0 पुट कर देंगे, प्लस बेटा आ जाएगा b, x माइनस 1 की जगह पर अगेन आप 0 पुट कर देंगे और प्लस आ जाएगा c और 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर बेटा आप ले लेंगे। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बेटे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 0 होता है, 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहता है। जी बेटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 ही होता है, किसी भी नंबर में ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं, 0 को इग्नोर कर देंगे, सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सी रहेगा, इट मीन सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये आपने जब 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैल्यू पुट करके आप थर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके। यस, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में ही एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर बेटा हम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें लेफ्ट साइड पर ये बेटा x का स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास और x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, तो हम इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 1। आगे आप देख लें ax है, ax को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है ax स्क्वायर, यानी इसका कोएफिशिएंट a होगा। अब यहाँ से x स्क्वायर नहीं बनता, अब c को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया सी एक्स का स्क्वायर बन गया। ठीक है, यानी प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा सी आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, अब आपने वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए प्लस कितना आ जाएगा 2 कैसे है, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बिकॉज सी इज इक्वल टू 2, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 इधर हो रहा है, प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू ए, तो माइनस 1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, इट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस 1 बेटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे पहले इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग
these values in equation 2। तो इक्वेशन 2 में बेटा पहले पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है इज इक्वल टू ए। ए की बेटा वैल्यू -1 है, ओवर में एक्स आ जाएगा और प्लस है हमारे पास बी ओवर एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू भी -1 है, ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है बेटा सी और सी की वैल्यू है 2 और ओवर में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब जब ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया तो ये आंसर आपने लेके जाना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब आप लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास होगी एक्स की पावर है 4 है और प्लस हमारे पास है 1 और ओवर में हमारे पास है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी बेटा इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1 और प्लस है -1 ओवर एक्स आ जाएगा, आगे इसकी बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस हमारे पास है -1 ओवर एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 है। जी बेटा इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 है, नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर कॉमन बेटा आ जाएगा हमारे पास, तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1 बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 है और इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ जाएगा 1 ओवर एक्स, इस प्लस को अगेन माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर होगा और प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की पार्शियल फ्रैक्शन जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, पहले आपने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को स्प्लिट किया, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को लेट करते हुए आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1 में ले आनी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन लेंथी था बेटा लेकिन मुश्किल नहीं है, आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 5 और इसमें है 7x प्लस 4 बेटा दिया, ओवर में 3x प्लस 2 है इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ऊपर x की पावर 1 है, नीचे आप देख सकते हैं बेटा x की पावर 1 ये और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये पावर 2 यहाँ पर बनेगी तो डिग्री हो जाएगी 3, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री हमारे पास 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखें तो 3x है, x की पावर 1 है, लीनियर फैक्टर है, ये भी x की पावर 1 है, लीनियर फैक्टर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो रिपीटेड है, लीनियर फैक्टर रिपीटेड है। अब उसके बाद बेटा हमने लेट कर लेना आप, तो 7x प्लस 4 ओवर में 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है। तो a इज इक्वल टू बेटा अब इज इक्वल आ जाएगा a ओवर फर्स्ट वाले जो फैक्टर है a के नीचे लिख लेंगे 3x प्लस 2 प्लस b के ओवर में x प्लस 1 बेटा लिख लेंगे प्लस c के ओवर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, एक दफ़ा पावर 1 के साथ फिर पावर 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही गेट आपको पता है न्यूमरेटर बेटे रह जाता है, तो 7x प्लस 4 लिख लेंगे। अब जब इसके साथ दोनों फैक्टर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा। प्लस आ जाएगा b और इसके साथ जब ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो यहाँ पे b के साथ दोनों फैक्टर आ जाएंगे, 3x प्लस 2 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस है c इंटू जब ये बेटा दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर आपने 2 का नाम देना है और ये हमारे पास है आइडेंटिटी इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। तो आइडेंटिटी इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करते हैं, आप तो कंपेयर करना होता है बेटा हमने, तो कंपेयर करने के लिए इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 7x प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे बेटा आप। ठीक है। जो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के मुताबिक। ठीक है। तो ये एक्सपेंड करके जो आंसर आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 2ab करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब आपने बेटा करना है कि 3x को x से मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर आ जाएगा, आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। c इंटू 3x प्लस 2 एज इट इज़ बेटा आपने लिख लेना है कि नेक्स्ट हमने बेटा कोई चेंज नहीं की, सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करना आपने। ठीक है। 3x प्लस
2x को कंबाइन करेंगे तो 5x आ जाएगा। बाकी मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं की है। तो ये बेटा जी हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 3। ये भी आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, इसको हमने कंपेयर करना है। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 2 लीनियर फैक्टर हैं हमारे पास, 1 बाय 1 हम पुट करते हैं और उनका आंसर निकालते हैं कि आंसर कैसे आएगा। ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास, यहीं से हम बेटा शुरू कर लेते हैं। पहला लीनियर फैक्टर है 3x + 2। आइए इसी को पुट करते हैं। पुट 3x + 2 = 0 और x = ये बेटा 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा बेटा। पुट करना है इन इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में हम इसे बेटा पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है जी। अब आ जाएगा 7 है बेटा, तो 7 × -2/3 आ जाएगा। उसके बाद है +4 = अब ये बेटा आ जाएगा हमारे पास a × x की जगह आ जाएगा -2/3 है और प्लस बेटे 1 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस है b और b के साथ है बेटा ये 0 आ जाएगा और × x + 1 है और प्लस हमारे पास आ जाएगा c और c × 3x + 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 के साथ, -14 और बेटा आ जाएगा 3 और प्लस है 4 = a × 2। जी बेटा, अब आपने 1 के ओवर में 1 लगाना है और इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 3 बेटा आता है। ठीक है जी। अब ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा और ये b × 0 × x + 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा और ये भी बेटा 0 हो जाएगा, c 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब आपने इनका एलसीएम ले लेना बेटा। 3 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? 3। अब ऊपर हमारे पास आ जाएगा -14 प्लस, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा, = a × -2 + 3 किया बेटा आ जाएगा 1/3 है, होल स्क्वायर आ जाएगा। +0 + 0 0 होता है, 0 को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे। ठीक है बेटे। अब ये हमारे पास आ जाएगा -14 + 12 है तो ये आ जाएगा -2/3 बेटा आ जाएगा। ठीक है। = a × 1 का स्क्वायर 1 लेंगे, नीचे 3 है तो 3 का स्क्वायर बेटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, -2 × 9/3 एज इट इज़ रहेगा, = आ जाएगा a। जी बेटा, अब आपने ये करना है कि 3 को 3 से डिवाइड कर दें, 9 को किया तो आ जाएगा 3। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। इट मीन्स a = -6 आ जाएगा। आपने -2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। तो a की बेटा इस तरह से वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है वो बेटे x + 1 है। अब या इसको पुट कर लेंगे। नाउ पुट x + 1 = 0 और x = -1 इन इक्वेशन 2। इससे बेटे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है जी बेटा। तो इक्वेशन 2 में x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 7 × -1 और प्लस आ जाएगा 4 = a × x + 1 0 है तो x + 1 0 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा b × और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 × -1 है और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 और प्लस आ जाएगा बेटा हमारे पास है, तो ये x + 1 है तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी। और प्लस आ जाएगा c है बेटा हमारे पास और इनटू हमारे पास है 3 × -1 है और प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा 2। जी बेटा 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7 आ जाएगा
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, a से मल्टीप्लाई किया बेटा 0 हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये 0 है, या वैल्यू ना भी पुट करते तो ठीक था। तो बहरहाल जो भी इसका आंसर आएगा फाइनल करने की ज़रूरत नहीं है, 0 सारों से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा c। जी c इंटू 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 2। जी बेटा -7 प्लस 4 किया -3 होगा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा c इंटू -1 आ जाएगा। -3 प्लस 2 किया तो -1 आ जाएगा। ये बेटा आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -c आ जाएगा। तो अब आपने इस माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देना है। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से c की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आपने इक्वेट कर देना है थर्ड वैल्यू के लिए। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में कंपेयर बेटा हम कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको देख लें, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बेटा जब हम कंपेयर करते हैं तो अब देखिए लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो आपको बताया था बेटे जब लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं होती उससे हम क्या लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू। अब देखिए ए को जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या बनेगा ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा। ठीक है, अब आगे एक्स स्क्वायर नहीं बनता। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b आ जाएगा, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो बनेगा 3b एक्स स्क्वायर बेटा बनेगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। अब और एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं बनती ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म बनती। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल टू a प्लस 3b। तो ये यहाँ तो आपको समझाने के लिए बेटा मैंने लिखा है, असल में आपने जिधर लिखा है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वहाँ पे आपने इसको लेकर आना है, यानी ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस 3b बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू मौजूद है, पुट कर दें 0 इज इक्वल टू a की जगह कितना आ जाएगा -6 और प्लस बेटा आ जाएगा 3b आ जाएगा। ठीक है, अब 6 को शिफ्ट कर लें आप लेफ्ट साइड पर, 6 इज इक्वल टू 3b होगा। 6 है 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 6/3। 3 को 3 से कट किया, 6 को 3 से कट किया तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। ठीक है, अब जब a b c की वैल्यू आ गई तो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। जी इक्वेशन 1 का मैं रीराइट करने लगा हूँ, जिसे लेट किया बेटा हमने, तो वो हमारे पास है जी 7x प्लस 4 और ओवर में बेटा आ जाएगा 3x प्लस 2 और इनटू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा जी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है जी -6 और ओवर में कितना आ जाएगा 3 6 और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस है बेटा b। जी b की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है 2, तो 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 होगा। ठीक है बेटे जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस c और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 3। हम लिखेंगे 3 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 था उसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन थोड़ा स्टेप बेटा ज़्यादा ज़रूर हैं, लेंथी लेकिन मुश्किल नहीं है। तो आपने अच्छे तरीके से बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हों। तो बेटा आज का काम फिर मुकम्मल हुआ, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।